मैं दीपक कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाराबंकी अपने चैनल मैजिक मंत्रा टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, जिसकी सीरीज का आज हम लोग लेक्चर बेटा कौन सा देखेंगे 6 लेक्चर देखेंगे बेटा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, और हमने वहां पे देखा था ओम्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड फॉर्म ऑफ लॉ, कि ओम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बेटा और सेकंड फॉर्म क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी किताबों में क्या होता है कि सीधे हम लोगों को ओम्स का लॉ पकड़ा दिया जाता है, लिख दिया जाता है, लेकिन कैसे आया या उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये चीज़ बताया ही नहीं जाता है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेटा देखा था कि ओम्स का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है और सेकंड फॉर्म क्या होता है। तो जो भी हमारे साथी जो है हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो बेटा आज हम लोग जो है बात करेंगे पैसिव एलिमेंट के पहले एलिमेंट रजिस्टर के बारे में। ठीक है बेटा, तो अगर हम लोग देखें, हम लोग पहले किसकी बात करेंगे, रजिस्टर के बारे में बात करेंगे बेटा। रजिस्टर के बारे में बात करेंगे तो रजिस्टर हमारा क्या होता है बेटा, एक पैसिव एलिमेंट होता है। अगर हम लोग इसका सिंबल बनाएं तो इसका सिंबल क्या होता है बेटा, ये सिंबल होता है। और पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं, जल्दी बताइए, ये हमारे ओम्स के नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो ये एलिमेंट हमारे ओम के नियम को फॉलो करता है, क्योंकि अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खींचें तो हमें कैसे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो हमने कहा था बेटा कि जो है जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलवेज कैसी मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो बेटा ये हमारा जो है रजिस्टर का क्या हो गया, सिंबल हो गया। अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग जो है बेटा यहाँ पे क्या अप्लाई कर दें, एक वोल्टेज जो है V अप्लाई करें, V वोल्टेज अप्लाई करें, तो इस वोल्टेज V अप्लाई करने के बाद में इस कंडक्टर में, इस रजिस्टर में बेटा जो है करंट क्या फ्लो करेगी, I करंट फ्लो करेगी। क्या करेगी, I करंट फ्लो करेगी। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पे एक चीज बता देना चाहते हैं बेटा कि रजिस्टर जो है वो एक डिवाइस होती है। क्या होती है, रजिस्टर एक क्या है बेटा, डिवाइस है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि रजिस्टर जो है एक क्या है, डिवाइस है, और रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, रजिस्टर एक हमारी क्या है, डिवाइस है, और रेजिस्टेंस जो है बेटा उस डिवाइस की क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी है उस डिवाइस की। ठीक है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जब हम लोग वाइवा लेते हैं तो पूछते हैं तो कहेंगे सर ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इज रॉन्ग टर्म बेटा। डिवाइस क्या है, हमारी रजिस्टर है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस है। और हमने पिछले लेक्चर में रेजिस्टेंस की जो है डेफिनेशन की बात की थी बेटा, कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट फ्लो का क्या करे, अपोज करे, विच अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा। तो रेजिस्टेंस बेटा जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये डिवाइस करंट फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। ये चाहता है कि इसके अंदर से करंट ना फ्लो करे। ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो अब जब भी आपसे कोई पूछेगा कि रेजिस्टेंस क्या है तो हम लोग बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर इज अ डिवाइस बेटा। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हम लोगों ने कहा था एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है हम देख लेते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बेटा, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बेटा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे बेटा हम अलग अलग जो है पीछे मटेरियल पढ़ के आए हैं, कंडक्टर पढ़े हैं, इंसुलेटर पढ़े हैं और सेमीकंडक्टर पढ़े हैं। तो हर एक मटेरियल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। किसी के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, किसी के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अलग होती है। तो
हम कहेंगे कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है बेटा वो मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी भी मटेरियल को बेटा याद रखना, अगर हमारा मटेरियल जो है अगर अलग अलग मटेरियल है तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे हाथ में अगर एक कंडक्टर है, एल्युमिनियम का कंडक्टर है, ठीक है बेटा, बहुत आराम से देखना कि अगर ये हमारा कंडक्टर है वो किसका है, एल्युमिनियम कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर को हम लोग, अभी ये हमको कैसा दिख रहा है, सिलिंड्रिकल दिख रहा है, अगर हम लोग इसको प्रेस करके क्या कर दें कि इसकी लेंथ को कम कर दें, फिर भी इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा बेटा। रेजिस्टेंस इसका बदल जाएगा लेकिन इसका विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। इसी तरीके से अगर हम इसको चाहे जितना खींच के लंबा कर दें फिर भी इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो हमें ये चीज याद रखना है बेटा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल का वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इस बात को हमेशा हमें अपने दिमाग में रखना है। और हमने बात किया था बेटा कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है बेटा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था तो हम इसको रफ करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि बेटा रजिस्टर एक डिवाइस होती है और रेजिस्टेंस उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का विरोध करता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बेटा यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम इसको स्मॉल रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल रो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या शो करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को शो करता है। ठीक है बेटा, किसको शो करता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को शो करता है। और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो है बेटा वो रेसिप्रोकल होती है किसके, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल के। जैसे बेटा ये हमारा हो गया रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल और रेसिप्रोकल किसके है बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल के। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध बेटा जो है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी भी पदार्थ के चालकता के। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग मेजर किस में करते हैं, यूनिट क्या होती है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, तो हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं बेटा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है बेटा हमारी, ओम इनटू मीटर। जब भी हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो वो किसमें बेटा ऑलवेज मेजर करेंगे हम लोग, वो किसमें करेंगे, ओम इनटू मीटर में बेटा मेजर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है, हम लोग पढ़े थे, आर बराबर क्या होता है बेटा, रो एल अपॉन ए होता है। क्या होता है बेटा, आर बराबर रो एल अपॉन ए, जहां पे एल क्या है बेटा हमारे कंडक्टर की लेंथ है और ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है और आर क्या है बेटा रेजिस्टेंस है और रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने क्या कहा बेटा कि जो हमने क्या बोला भी कि पदार्थ का बेटा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल की। किसके बेटा, रो जो होता है बेटा वो रेसिप्रोकल होता है किसके, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल के। ठीक है, किसी पदार्थ की जितनी ज्यादा चालकता होगी उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। अगर किसी भी मटेरियल की हम धीरे 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 कंडक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, कम होती जाएगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। किसी भी मटेरियल का जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी उतनी कम रेजिस्टिविटी, किसी मटेरियल की जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी उतनी कम। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो रेजिस्टिविटी को बेटा हम लोग ओम इनटू मीटर में मेजर करते हैं, तो हम लोग कंडक्टिविटी को किस में मेजर करेंगे बेटा बताइए। अगर हम लोग कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे तो किस में करेंगे, वो किस में करेंगे बेटा बताइए। अगर हम लोग इस पे इनवर्स चढ़ा दें, ओम इनटू मीटर का होल इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, ओम का इनवर्स को हम लोग बोलते हैं मोह। क्या बोलते हैं बेटा, मोह। और मीटर अब इनवर्स नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कंडक्टिविटी को किस में मेजर करते हैं बेटा, मोह अपॉन मीटर में। ये चीज हमेशा याद रखना, मोह अपॉन मीटर में किसको मेजर करते हैं, किसी भी पदार्थ की बेटा कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। और मोह को हम लोग
क्या बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइमन अपॉन मीटर बेटा, है ना। ये भी हो सकता है, इसकी दूसरी यूनिट हो सकती है। तो जिस तरीके से किसी भी पदार्थ की रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, पदार्थ की कंडक्टिविटी, उसी तरीके से किसी भी पदार्थ के रेजिस्टेंस का बेटा रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, कंडक्टेंस, जिसको हम लोग मेजर किसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रफ करें हम, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना। तो किसी भी पदार्थ का बेटा जो रेजिस्टेंस है किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पदार्थ का रेजिस्टेंस बेटा वो किसके रेसिप्रोकल होता है, वो कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, किसके, कंडक्टेंस के। अब कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और आर को किसमें मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं, है ना। तो कंडक्टेंस को किसमें मेजर करेंगे बेटा, ओम इनवर्स में मेजर करेंगे। और ओम इनवर्स अभी हमने बोला बेटा कि आर को हम लोग किसमें मेजर करते हैं बेटा, ओम में मेजर करते हैं। तो हम लोग कंडक्टेंस को किसमें मेजर करेंगे, किसमें मेजर करेंगे, ओम इनवर्स में मेजर करेंगे, ठीक है। ओम इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/ओम, या बेटा इसी को कहा जाता है मोह कहा जाता है। ओम का इनवर्स या ओम का उल्टा क्या कहा जाता है, मोह कहा जाता है। तो कंडक्टेंस को किसमें मेजर किया जाता है बेटा, मोह में। और हमने कहा मोह का दूसरा नाम क्या है बेटा, साइमन है। क्या है, साइमन है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमको समझना बहुत जरूरी था बेटा, कि अगर हमें ये चीज नहीं पता होती है तो हमें जो है अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। तो अभी हमने बताया कि कोई बेटा जो है एलिमेंट हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने एक डिवाइस ली रजिस्टर। तो रजिस्टर को बेटा हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। रजिस्टर को बनाने के लिए हम लोग जैसे टंगस्टन ले लिए मटेरियल, कार्बन का मटेरियल लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नाइक्रोम का लेते हैं या सिरेमिक का लेते हैं। तो कौन सा मटेरियल हमारा बेटा लो वाट का होता है और कौन सा हाई वाट का होता है, तो हम लोग देखते हैं ना। तो हमने कहा बेटा एक रजिस्टर है, ठीक, एक रजिस्टर है बेटा, ये इसका क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा, है ना। तो जब ये रजिस्टर बेटा जो है, बहुत आराम से देखना, जब ये रजिस्टर जो है बेटा हमारा किसका बना होगा, टंगस्टन का बना होगा, ठीक है, टंगस्टन का बेटा, ठीक है, या जो है बेटा कार्बन का बना होगा। किसका बना होगा, कार्बन का बना होगा, ठीक है। तब इस प्रकार के बने मटेरियल जो है बेटा के रेजिस्टेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई वाट के होते हैं। किसके होते हैं, हाई वाट के होते हैं बेटा, हाई वाट के होते हैं। और लो वैल्यू होते हैं बेटा, क्या होते हैं, लो वैल्यू रेजिस्टेंस होते हैं। बहुत आराम से देखना कि जब हमारे रजिस्टर बेटा जो है टंगस्टन या कार्बन मटेरियल के बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हाई वाट के होते हैं और लो वैल्यू के होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब बेटा हमारा जो है रजिस्टर वो किसका, नाइक्रोम मटेरियल का, ठीक है, नाइक्रोम मटेरियल का या सिरेमिक मटेरियल का बेटा, किसका, सिरेमिक मटेरियल का बनाया जाता है, तब इस प्रकार के रजिस्टर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, वो लो वाट रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, लो वाट रजिस्टर होते हैं। और ये रजिस्टर जो होते हैं बेटा वो हाई वैल्यू रजिस्टर होते हैं, ठीक है, वो हाई वैल्यू रजिस्टर होते हैं। इस चीज को बेटा हमें याद रखना है, क्योंकि कभी कभी जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हमारा जो है अगर रजिस्टर जो है कार्बन मटेरियल का बना है बेटा तो ये लो वाट का होगा या हाई वाट का होगा। तो अगर हमारा ये कार्बन का बना है तो हम कहेंगे सर ये हाई वाट का है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो लो वैल्यू होगी, बहुत कम ओम में होगा। लेकिन अगर हमारा नाइक्रोम या सिरेमिक मटेरियल का बना है बेटा तो ये क्या होगा, लो वाट का होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, हाई वैल्यू होगी। ये चीज हमेशा याद रखना। तो अब जो हमने बनाया मटेरियल बेटा, जो रजिस्टर है, अगर हम इसको मेजर करने की बात करें तो हम लोग इसको
कई तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो हमारी डिवाइस होती है, मल्टीमीटर की मदद से हम लोग जो है बेटा इसको मेजर कर सकते हैं। मल्टीमीटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम किसी भी रजिस्टर का मल्टीमीटर क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर से रजिस्टर चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये डिवाइस कितने ओम की है। ठीक है बेटा, अगर हमारे जो रजिस्टर हैं, और दूसरा भी तरीका है कि हम जो छोटे रजिस्टर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर आते हैं जिसपे हमारी कलर कोडिंग होती है बेटा, तो हम उनकी कलर कोडिंग को देखकर जो है भी बता सकते हैं कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। तो अब हम लोग जो है एक तरीका क्या हो गया बेटा रजिस्टर की वैल्यू को बताने का, मल्टीमीटर हो गया। हम लोग मल्टीमीटर की नॉब से कनेक्ट कर देते हैं और क्या है, मल्टीमीटर को किस रेंज पे सिलेक्ट करेंगे, वो ओम वाली रेंज पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम बता देंगे रीडिंग पढ़कर कि ये डिवाइस हमारे कितने ओम की है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है बेटा, जो हमारे जो मार्केट में मिलते हैं छोटे रजिस्टर मिलते हैं जिसपे हमारी कलर कोडिंग बनी होती है, उसको देख के हम कलर कोडिंग को देख के बता सकते हैं कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो हम लोग कलर कोडिंग देखते हैं बेटा, कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड कंपोनेंट में भी पूछा जाता है और इलेक्ट्रिकल में भी पूछा जाता है, इसलिए कॉमन टॉपिक है। तो इसलिए हम लोग इसको बहुत ही आराम से देखेंगे, समझेंगे। बहुत इजी टॉपिक है बेटा कि हम लोग किसी भी रजिस्टर की कलर कोडिंग से कैसे हम लोग बताते हैं कि ये कितने ओम का रजिस्टर है। ठीक है बेटा, तो कलर कोडिंग का एक सीरियल होता है। सबसे पहले हम लोग सीरियल देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे एक रजिस्टर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि वहां पे हमारा जो छोटे रजिस्टर हम लोग मार्केट से खरीदते हैं वो कैसे होंगे बेटा, इस तरीके के होंगे, और हम जानते हैं इसमें कितने टर्मिनल होंगे, 2 टर्मिनल होंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें जो है कई कलर की पट्टी होंगी। ठीक है बेटा, जैसे एक हमने एक ये बैंड ले लिया, ठीक, रेड कलर में ले लिया, दूसरा बेटा हमने ब्लू कलर में ले लिया। ठीक है, फिर तीसरी हमने जो है बैंड किस में ले ली, ब्लैक कलर में ले ली, और इसके बाद हमारी एक और बैंड होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 4 कलर बैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कलर बैंड जो होती है बेटा ये कलर बैंड कहलाती हैं, और चौथी वाली क्या कहलाएगी, टॉलरेंस बैंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जैसे हमारी ये हो गई ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बैंड दिख रही है हमको, तो 3 बैंड हम बोलेंगे बेटा ये कलर बैंड है, और चौथी वाली क्या है, टॉलरेंस बैंड है। ठीक है, तो अगर टॉलरेंस का मतलब ये होता है बेटा कि ये रजिस्टर हमारा प्लस और माइनस में कितना बियर कर सकता है, इसकी वैल्यू कितनी हमारी टॉलरेट हो सकती है, प्लस में कितनी टॉलरेट हो सकती है, माइनस में कितनी टॉलरेट हो सकती है। तो हम ये चौथी वाली बैंड जो है देख के बताएंगे। अगर ये चौथी वाली स्ट्रिप बेटा हमारी गोल्ड की है, ठीक है, तो टॉलरेंस हमारी प्लस माइनस 5% होगी। अगर सिल्वर की है बेटा तो प्लस माइनस 10% की होगी। अगर नो कलर है तो प्लस माइनस 20% की होगी। तो सबसे पहले हम लोग कलर कोडिंग का सीरियल देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से किसी रेजिस्टेंस का बेटा मान निकालते हैं ना। तो कलर का रेजिस्टेंस का क्या होता है, हम लोग कहेंगे बेटा क्या होता है, BROY, ठीक है बेटा, GB, ठीक, VG और W, ये हमारा बेटा कलर का वो होता है। अब हमको याद करने के लिए इसको जो है कई तरीके बताए गए। पहले हम लोग कलर देख लेते हैं। पहला B होता है बेटा ब्लैक कलर, दूसरा होता है ब्राउन कलर, तीसरा होता है रेड कलर, इसके बाद ये होगा ऑरेंज कलर, ये क्या होगा येलो कलर, ये क्या होगा बेटा हमारा ग्रीन कलर, ये होगा ब्लू कलर, V क्या होगा वायलेट कलर, ये वाला G होगा ग्रे कलर, और W क्या होगा व्हाइट कलर। तो ये सीरियल बेटा कुछ लोग कैसे याद करते हैं, BB, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, B को क्या कहेंगे, BB, ठीक है, इतने को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, रॉय, ठीक है, BB रॉय, G को हम लोग बोलते हैं गए, B से बनारस, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, BB रॉय गए बनारस, ठीक है। और वहां से बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वहां से अपने साथ मतलब है अपनी आप सेंटेंस जोड़ लेते हैं, और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वहां से उन्होंने वेरी गुड वाइफ लेके आए, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे बेटा, BB रॉय गए बनारस और वहां से जो वाइफ लेके आए वो कैसी है, वेरी गुड वाइफ है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसका
तरीका है और बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीकों से याद करते हैं। तो चाहे जो तरीका बेटा आप यूज करिए, बस आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जिस भी ट्रिक को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको पहले से याद है तो आपको ये ट्रिक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे याद करेंगे बेटा कि बीबी रॉय गए बनारस, ठीक है, वहां से वेरी गुड वाइफ साथ में लेके आए, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या होगा याद करने का। अब इनकी नंबरिंग कैसे होगी बेटे, देख लेते हैं इनकी नंबरिंग बेटा कैसी होगी। तो ये वाला होगा बेटा 0, ये क्या होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8, ये होगा 9 बेटा, है ना। ठीक, ये हमारे नंबरिंग होगी। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा, कलर कोडिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कलर कोडिंग पढ़ रहे हैं। किसकी कोडिंग पढ़ रहे हैं बेटा, रजिस्टर की पढ़ रहे हैं ना, रजिस्टर की हम लोग कलर कोडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हम लोग देखते हैं जो हमने यहाँ पे रजिस्टर एग्जाम्पल पे लिया था। मान लेते हैं हमारा ए जो है, ए की जगह पे कौन सा कलर है बेटा, रेड कलर है, ठीक है। दूसरा कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है। और तीसरा कौन सा कलर है बेटा, ब्लैक कलर है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे ब्लैक ना करके इसको भी कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है, अभी हम लोग समझने के लिए। और ये हमने कहा कि चौथी वाली स्टेप हमारी क्या है बेटा, टॉलरेंस बैंड है। टॉलरेंस बैंड में अगर हमारी चौथी वाली पट्टी बेटा किसकी है, गोल्ड की है, तो टॉलरेंस कितनी होगी, ±5% होगी, ठीक है। अगर ये सिल्वर की है, ठीक है, तो ये कितनी होगी, ±10% होगी, ठीक है। और अगर हमारी बेटा यहाँ पे नो कलर है, कौन सा बेटा, नो कलर, तो प्लस माइनस कितना होगा, 20%। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो डी वाली हमारी जो चौथी बैंड है वो गोल्ड की है। किसकी है बेटा, गोल्ड की। तो अब हम लोग कलर कोडिंग करते हैं। तो कलर कोडिंग कैसे करेंगे, रेड पे देखिए कितना नंबर लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे कितना नंबर लिखा हुआ है बेटा, 2 लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा कलर क्या है, ब्लू। ब्लू देखते हैं बेटा, ब्लू पे हमारा कौन सा लिखा हुआ है, सॉरी बेटा ये हमारा कौन सा कलर था, पहला ब्लैक था, दूसरा क्या था, ब्राउन था, ठीक है। तो दूसरा कलर हमारा क्या है बेटा, ब्राउन कलर है, ठीक है। ये वाला कलर क्या है, ब्राउन है ना। और ब्लू कहाँ पे है, यहाँ पे कलर है ब्लू। तो ब्लू पे क्या लिखा है बेटा, 6 लिखा है। दूसरा कलर कौन सा है, ब्लू, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ठीक है। अब हमने ये 2 बैंड की नंबरिंग लिख ली, 2 और 6। अब हम लोग यहाँ पे किसका निशान लगा देंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। अब तीसरी बैंड हमारी बेटा किस कलर की है, रेड कलर की है। फिर से हम देखते हैं कि रेड हमारा बेटा कितने नंबर के बाद आया है, 1, 2 के बाद आया है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके आगे 1 लिख देंगे और जितनी बार आया है उतनी यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है बेटा। क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो अब बताइए जो है, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 2600। और रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में मेजर करते हैं, ओम में मेजर करते हैं। तो इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 2600 ओम हो गई। लेकिन हमने ये चौथी बैंड भी तो डाल रखी है, टॉलरेंस बैंड डाल रखी है। तो अब हम लोग लिखेंगे 2600 ओम नहीं होगा, तो अभी हमें टॉलरेंस भी तो बताना पड़ेगा। तो गोल्ड है, ये जो चौथी जो है बैंड बेटा है वो गोल्ड की है। तो इसकी टॉलरेंस बेटा कितनी होती है, ±5% होती है। कितनी होती है बेटा, ±5%। तो ये हमारी बेटा फाइनल वैल्यू होगी। ये जो हमने रजिस्टर लिया था इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2600 ओम, जिसमें टॉलरेंस कितनी होगी, ±5%। मतलब इसमें से +5 घट भी सकता है और +5 बढ़ सकता है। तो बेटा ये कलर कोडिंग होती है। इस तरीके से हम लोग अगर 3 बैंड में कलर दिया है और चौथा बैंड क्या है बेटा, टॉलरेंस बैंड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर कोडिंग कर सकते हैं, किसकी, रजिस्टर की। तो ये तरीका हो गया बेटा। पहला तरीका क्या था, हम मल्टीमीटर से मेजर कर सकते थे वैल्यू रजिस्टर की। दूसरा वैल्यू क्या हो गया बेटा, दूसरा क्या तरीका हो गया रेजिस्टेंस को मेजर करने का, दूसरा तरीका क्या हो गया बेटा, हम लोग जो है कलर कोडिंग जो है देख के बता सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है,
ठीक है बेटा, तो ये चीज हमें याद रखना है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं कि अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे उन पे प्रभाव क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है बेटा, तो हर एक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस किसी का ज़्यादा बढ़ेगा, किसी का कम बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इसी को एक डेरिवेशन फॉर्म में ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे कि जो है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। तो अगली हेडिंग बेटा हमारी डालेंगे, क्या डालेंगे? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रफ करते हैं बेटा, ये कलर कोडिंग का तरीका हो गया। ठीक है, और यहाँ से बेटा हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है अक्सर, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस या एसीडी में पूछा जाता है या बेसिक इलेक्ट्रिकल में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, और ये टॉपिक सारे जो है कॉमन चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ब्रांच के लिए भी हैं। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा, वो क्या डालेंगे बेटा, जल्दी बताइए? वो डालेंगे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारी बेटा अगली हेडिंग हो गई। डाल लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टर का बेटा टुकड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत आराम से समझना बेटा, हम लोग यहाँ पे एक कंडक्टर का क्या ले लिए, टुकड़ा ले लिए। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर कौन सा हो गया, हमने यहाँ पे सिल्वर ले लिया Ag। ठीक है, और बेटा इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है, इसलिए हमने वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी वैलेंसी हमने पे शो कर दिया 1+। ठीक है बेटा, अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, वो L है। कितनी है, L है। ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। ठीक, अब हम कोई भी मटेरियल लें बेटा, कितना भी अच्छा हो या कितना भी है वो आइडियली हो, उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है बेटा जिसका रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, इस पूरे हमारे हम कह सकते हैं ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पूरी तरीके से क्या हो, आइडियल हो। हम चाहे जितनी अच्छी चीज ले लें, उसका कुछ ना कुछ बेटा ड्रॉबैक तो हमारा होगा ही होगा। तो हमने क्या लिया, एक कंडक्टर का टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है बेटा। ठीक है, तो हमारा इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग कहेंगे एक इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, इसका R0 है। क्या है, R0 है। ठीक है, ये क्या है, इस पदार्थ का बेटा क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या समझेंगे कि हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, अब हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं बेटा। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस एक हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, टेम्परेचर को लेते हैं बेटा, और वाई एक्सिस पे हमने लिया रेजिस्टेंस लिए। क्या लिए बेटा, रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और इसको किस में मेजर करेंगे, ओम में मेजर करेंगे, और टेम्परेचर को किस में मेजर करेंगे बेटा, वो टेम्परेचर को किस में मेजर करेंगे, डिग्री सेल्सियस में करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे, जी डिग्री सेल्सियस में। अब हमने कहा कि हमने एक पदार्थ का टुकड़ा लिया। ठीक, उस पदार्थ के टुकड़े का इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, R0 है, जब हमारा टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या बेटा, जब हमारे इस टेम्परेचर, इसका बेटा बताइए टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, उस टेम्परेचर पे हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस पदार्थ का कितना है, R0 है। ठीक, इतना तो है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे 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 ग्रेजुअली हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, वैसे वैसे हमने क्या देखा कि बेटा हमारा टेम्परेचर जो है जब पहुंचा जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर हमने इसको क्या किया, T1 डिग्री सेल्सियस किया। ठीक, तो हमारा रेजिस्टेंस का ग्राफ बेटा जो है धीरे 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 बढ़कर कैसा, वो कहां पे पहुंच गया। ठीक है,
जब वो पहुंच गया बेटा R1 पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? R1 पे पहुंच गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोग जो है टेम्परेचर को फिर से बढ़ाएंगे। अब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा के T1 से कहां ले जाते हैं? T2 पे ले जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को जब हम लोग T2 पे ले गए तो वापस हमारा रेजिस्टेंस बेटा जो है वो इंक्रीमेंट हो गया। कहां पे पहुंच गया? R2 पे हो गया। ठीक, पहले कितना था इनिशियल रेजिस्टेंस? R0 था। जब हमने T1 डिग्री सेल्सियस किया तो R1 हो गया, T2 डिग्री सेल्सियस के बेटा तो R2 हो गया। ठीक, ये बात समझ में आई? हम ग्राफ किसके किसके बीच में खींच रहे हैं? टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस खींच रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग इधर रफ करते हैं और इधर छोटा सा एक हम लोग डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं बेटा जो हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस है बेटा R0, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? R0 माइनस सॉरी किसके बेटा? R1 माइनस R0 के। ठीक, हमारा ये इनिशियल रेजिस्टेंस बेटा जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दोनों के डिफरेंस पे। किसके? R1 माइनस R0 के डिफरेंस पे। ठीक, दूसरा बेटा जो है हमारा ये डिफरेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर T1 के डायरेक्टली क्या है बेटा? ये प्रोपोर्शनल है R1 माइनस R0। ठीक है, वो हमारा पहला किसके बेटा? इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा टेम्परेचर T1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा बेटा नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इनिशियल रेजिस्टेंस बेटा नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? कंबाइन करने पे बेटा हमारा क्या आएगा बताइए? हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके? R0 इंटू T1 के लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। अब बेटा जब हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? R1 माइनस R0 ठीक बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फा 0 R0 T1 बेटा। तो अल्फा 0 या अल्फा नॉट यहाँ पे क्या है बेटा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल है। क्या है? यही अल्फा नॉट बेटा हमारा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अल्फा नॉट हमारा यहाँ पे क्या है बेटा? वो क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, बताइए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ का ताप गुणांक। क्या कहते हैं? पदार्थ का ताप गुणांक कहते हैं। अब यहां से अगर हम बेटा R1 की वैल्यू निकालें तो R1 बराबर क्या हो जाएगा? R0 को उधर लेंगे, R0 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बेटा क्या हो जाएगा? अल्फा नॉट T1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा हमारी क्या हो गई? R0 की वैल्यू हो, R1 पे वैल्यू हो गई बेटा। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है अल्फा नॉट की वैल्यू देखें तो अल्फा नॉट बराबर क्या हो जाएगा? R1 माइनस R0। ठीक है बेटा, अपॉन क्या हो जाएगा? R0 इंटू T1। एक ये हो जाएगा बेटा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को अगर हमको निकालना है बेटा तो क्या हो जाएगा? अल्फा नॉट इक्वल टू बेटा R1 माइनस R0 और क्या हो जाएगा? अपॉन R0 मल्टीप्लाइड बाई T1। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हम देखते हैं अगर हम लोग कहें अगर या T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटा अगर हम देखें, अगर हम कहें कि अल्फा 1 टेम्परेचर है, ठीक है, तो अल्फा 1 क्या हो सकता है? अल्फा 1 को क्या लिखा जा सकता है? हम ऊपर रफ करें क्या? इधर रफ करते हैं बेटा, है ना, इधर रफ करते हैं। तो अगर अल्फा 1 लिखा जाए तो अल्फा 1 बराबर लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं? अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट T1। ठीक है बेटा, और अल्फा 2 की वैल्यू लिख सकते हैं T2 पे, T2 डिग्री सेल्सियस पे अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट T2। ये वैल्यू लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां पे काम आएंगे। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट हमने देखा बेटा कि का फॉर्मूला क्या निकल के आया? अल्फा नॉट बराबर R1 बेटा क्या है हमारा? टेम्परेचर एट T1 डिग्री सेल्सियस,
आर नॉट क्या था हमारा, मटेरियल का इनिशियल रेजिस्टेंस था, और बेटा T1 क्या है, टेम्परेचर है बेटा, कहाँ पे, R1 पे है। ठीक, तो ये हमारा क्या था बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, जिसके न्यूमेरिकल हम लोग कहाँ करेंगे, आगे न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। और प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब हमारे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे वनडे एग्जाम होता है बेटा, जे का है या यूपीपीसीएल का है, यूपी आरबीएल का है, वहां पे पूछ लेते हैं कि आपका जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसका बताइए टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है या जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। या इसी तरीके से कभी कभी पूछ लेते हैं कि आपका कॉपर है, कॉपर का बताइए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, तो कॉपर का बेटा पॉजिटिव होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा। तो इसको हम लोग एक छोटी सी ट्रिक से समझ लेते हैं, और ये बेटा जो है ट्रिक आपकी जो है आगे बहुत काम आने वाली है, और उम्मीद करता हूं कि इससे जो है बेटा आपको एक नंबर जो है 100% आने वाले एग्जाम में जरूर मिलेगा बेटा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम किसी मटेरियल को देखते हैं कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है क्या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है या नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और यहीं से आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक वापस फिर से ग्राफ बनाएंगे बेटा, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। बहुत आराम से देखना इस ग्राफ को। हमने एक ग्राफ खींचा बेटा, किसके किसके बीच में खींचा, टेम्परेचर, ठीक है, वर्सेस बेटा किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ओम में, और टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे किस में लेंगे बेटा, डिग्री सेल्सियस में। ठीक, ये हमने ग्राफ खींचा। अब हमने जो है, अब बना लेते हैं ग्राफ पहले। ठीक, अब हमने जो है इस तरीके का एक ग्राफ बना लिया। अब बहुत आराम से देखिए इस टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस का, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बेटा टेम्परेचर जो है हमारा वो 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है ओरिजिन पे। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हम नीचे वाले ग्राफ को देखें, वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो जब ग्राफ हमें ऐसा मिले बेटा, तो हम कहेंगे क्या, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बेटा जो है वो हमारे किन मटेरियल के होते हैं, जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं, क्या बेटा, जितने भी हमारे चालक पदार्थ होते हैं उनके पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, उनका ताप गुणांक कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है या धनात्मक ताप गुणांक होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, याद रखना क्या हमने बोला कि जैसे जैसे बेटा जो है अगर कंडक्टर के कि इन पदार्थों का बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऐसे पदार्थ बेटा जब उनका ताप बढ़ाने से उनका रेजिस्टेंस क्या करें, इंक्रीज करे, तो उनका बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। ठीक है, और कुछ पदार्थ हमारे ऐसे होंगे बेटा जब उनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे उनका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, वो घटेगा और किसकी तरफ बढ़ेगा, नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर को नेगेटिव, भैया क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ऐसे मटेरियल हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। ठीक है, और हमारे कौन से होते हैं, इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर मटेरियल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है कि इंसुलेटर मटेरियल और सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इन पदार्थों का ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है बेटा कि जैसे कार्बन, बताइए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है या जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो हमने कहा
कि कार्बन बेटा क्या होता है, हमारा एक सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि इसके लास्ट वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है, कार्बन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो अब इसका ताप जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, नीचे जो है बढ़ेगा या घटेगा। तो इसलिए बेटा जो है कार्बन हमारा जो है क्या हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया इस मटेरियल का। इसी तरीके से हम पूछा जा सकता है जर्मेनियम का क्या हो गया, तो जर्मेनियम भी हमारा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है बेटा पोर्सिलिन, तो पोर्सिलिन हो गया या माइका हो गया या रबड़ हो गया, ये सब क्या है, इंसुलेटर मटेरियल हो गए। तो इनका भी बेटा जो है क्या हो गया, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। तो अब बेटा हमारे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो उनके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऑलमोस्ट क्या रहते हैं वो बेटा कांस्टेंट रहते हैं। तो ऐसे मटेरियल हमारे क्या कहलाते हैं, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके टेम्परेचर को बढ़ाते जाओ तो उनका रेजिस्टेंस बेटा ऑलमोस्ट क्या रहता है, वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो क्या कहलाते हैं बेटा, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो बेटा जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो इस ग्राफ पे होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाएंगे बेटा, मटेरियल है ना। ठीक, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल बेटा कौन से होते हैं, तो अगर हमारा एक मटेरियल है यूरेका, क्या है बेटा, यूरेका मटेरियल है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे AUE, ठीक है, RIKA, यूरेका मटेरियल है बेटा। अगर हम इस मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कैसा रहता है बेटा, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बेटा ये हमारे मटेरियल क्या हो गए, ये सारा मतलब है इस ग्राफ की मदद से हम बता सकते हैं कि किस हमारे मटेरियल का टेम्परेचर जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, किसका जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है और किसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। और बेटा हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है आज का क्या था, टॉपिक था बेटा। हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने रजिस्टर पढ़ा कि रजिस्टर एक डिवाइस होती है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कंडक्टेंस होता है बेटा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा रेजिस्टेंस है अगर हमारा जो है टंगस्टन और कार्बन का बनाया जाएगा तो वो क्या होगा, हाई वाट का होगा, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी, लो वैल्यू होगी। और इसी तरीके से अगर हमारा नाइक्रोम या जो है सिरेमिक का बना है बेटा तो वो क्या होगा, लो वाट का होगा, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होगी बेटा, हाई वैल्यू होगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस को मेजर करने का हमने तरीका बताया। एक तो हमारा मल्टीमीटर है बेटा, हम मल्टीमीटर की मदद से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और बहुत सारी डिवाइस लगा के हम लोग मेजर कर सकते हैं। और अगर हम लोग कलर कोडिंग की मदद से करना चाहें बेटा, कलर को देख करके जो है रेजिस्टेंस की कोडिंग करना चाहें तो उसकी मदद से कैसे रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो हमने उसके लिए कलर कोडिंग देखी बेटा कि कैसे हम लोग कलर कोडिंग जो है निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल देखा कि कैसे हम हमारा जो है हमने इसको जो है डेरिवेट किया, अल्फा नॉट को देखा। तो अल्फा नॉट हमारा क्या था बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। इसके बाद हमने एक ग्राफ की मदद से समझा कि कैसे हमारे जो है किस पदार्थ का जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, किसका हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा और किसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये लेक्चर आपको समझ में आई होगी। तो जिन हमारे दोस्तों को बेटा लेक्चर हमारी समझ में आ रही है वो हमारे चैनल को या हमारी वीडियो को बेटा लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारी वीडियो को बेटा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके साइड में एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी हमारी लेटेस्ट अपडेट है बेटा, नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे बेटा। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बेटा ये वीडियो को शेयर करिए ताकि लॉकडाउन में वो लोग भी जो है बेटा इसका फ़ायदा उठा सके।